यहाँ कोई नहीं आएगा साथ निभाने तुम्हारा, गिरना भी तुम्ही को है और संभलना भी तुम्ही को है। दोस्तों, लाइफ से जुड़े हुए 5 सकारात्मक बदलाव जिन्होंने मुझे एक मीनिंगफुल लाइफ से जोड़ा। सबसे पहला बदलाव, इस बात को मैंने भली प्रकार से समझ लिया कि जीवन को जोश और जुनून के साथ अगर जीना है तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना होगा। इस बात को समझे कि जिस तरह से हर व्यक्ति के पास अपना सेलफोन है और उसे चार्ज करने की जिम्मेदारी व्यक्ति की स्वयं की होती है, वो दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारी वजह से मेरे फोन की बैटरी लो है। इसी तरह से जो सुंदर मानव जीवन हमें मिला है उसमें प्रसन्न रहना, स्वस्थ रहना और अपने फाइनेंस पे काम करना, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना, वो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने अपने आनंद का ध्यान रखें और फाइनेंस पे काम करते रहें। दूसरा, एक बहुत सुंदर बदलाव ये हुआ कि जो संकल्प लिया है उसे शुरू करना है और जो शुरू किया है उसे अंत तक लेके जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है, कोई एक्सक्यूज देना ही नहीं है। और ये समझ में आया कि जो जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है वो बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता है, हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ छोटे छोटे कदम लेने से होता है और उससे कॉन्फिडेंस आता है। अब तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें ये भली प्रकार से पता है कि अगर हमने किसी इवेंट में जाने का प्लान किया है, हमने लंच पे जाने का प्लान किया है या कोई ट्रिप प्लान किया है और अगर वो एंड मोमेंट पे कैंसिल होता है तो सबको पता है कि दीप्ति तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। और इससे क्या होता है कि हमारा खुद के साथ रिश्ता प्रगाढ़ होता है और वही हमें भीतर से कॉन्फिडेंस भी देता है। तीसरा, अपने दोस्तों को रिवार्ड की तरह लेना मैंने शुरू किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कि जिनके साथ इमोशनल ट्रॉमास थे, उन्हें मैंने हर दिन 1.5-2 घंटे लग के मैंने सुना। कॉल्स पे मैं उनको हमेशा सुनती रहती थी इस उम्मीद से कि शायद इनके भीतर का ये जो ट्रॉमा है वो कैसे भी रिलीज होगा और वो एक जीवन में सकारात्मक बदलाव करेंगे। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वो उसी जोन में रहना चाहते थे, वो बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। तो समझदारी के साथ मैंने पर्याप्त उनके साथ दूरी बनाई। उसका कारण था कि वो तो अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर ही रहे थे, साथ ही साथ मेरी भी एनर्जी हर दिन ड्रेन हो रही थी और वो बदलने के लिए तैयार थे ही नहीं। अब जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहे थे जो दोस्त और जो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, उनको मैंने रिवार्ड की तरह लेना शुरू किया। पहले उनके एक कॉल पे मैं भागी चली जाती थी, वो ये कहते थे कि अगर हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं तुम आ जाओ, तो मैं भागी चली जाती थी। फिर मैंने जिम्मेदारी के साथ उन्हें रिवार्ड में लेना स्टार्ट किया और अपने किसी स्पेसिफिक गोल पे मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो पहले मैं उसे कंप्लीट करती और फिर उनके संग को मैंने रिवार्ड की तरह लेना शुरू किया। इससे उनके साथ भी मेरा रिश्ता प्रगाढ़ हुआ और साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी होने लगी कि हाँ, मैं अपने किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ रही हूँ। चौथा, जीरो टॉक्सिसिटी की जिम्मेदारी लेना। हर उस रिश्तेदार से, हर उस मिलने वाले से पर्याप्त दूरी बना ली, बाउंड्रीज बना ली जो जीवन में टॉक्सिसिटी को बढ़ावा देता है। लोगों के लिए गंदा बोलना, लोगों को नीचा दिखाना, हर उस व्यक्ति के साथ डिस्टेंस जब मैंने मेंटेन किया, उसके बाद किताबों के साथ मैंने दोस्ती करी, अच्छे शोज देखने शुरू किए, ग्रेट लीडर्स को सुनना शुरू किया और उसने जीवन में एक बहुत सुंदर बदलाव दिया। पांचवा और अहम, प्रेजेंट मोमेंट में जीना और अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाना। मैंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो कहा जाता है कि अंत में सब अच्छा हो जाएगा, अंत में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। ये जो सुंदर मानव जीवन भगवान ने दिया है वो हर दिन के लिए दिया है। हर दिन हमें अच्छे चिंतन से जुड़ना है और सकारात्मक दिशा में हमें एक बदलाव के लिए तैयार रहना है। और भगवान में भरोसा का मतलब ये नहीं है कि भगवान के भरोसे बैठे रहना है, भगवान की शक्ति के साथ एक होना है और वो शक्ति हमारे ही भीतर है। उनसे गाइडेंस लेनी है और सकारात्मक दिशा में हर दिन आगे बढ़ते रहना है। ये जब सुंदर बदलाव मेरे जीवन में आए तब मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। सार इस वीडियो का ये है कि इलायची के दाने सा मुकद्दर रहा हमारा, महक उतनी ही बिखरती गई जितना हम पिसते रहे। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और फिर आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।